आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के एक सबसे हैरतअंगेज और साहसी नेवल ऑपरेशन के बारे में। तो इस कहानी के केंद्र में है दो बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन। एक तरफ है भारत की शान, उसका शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी। मतलब एक था समुद्र का बेताज बादशाह, तो दूसरा था गहराइयों में छिपा एक खामोश शिकारी। अब देखिए, ये जो नौसेना की लड़ाई थी, ये कोई अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे महीनों से एक संकट सुलग रहा था। हुआ ये कि मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसकी वजह से भारत में शरणार्थियों का एक सैलाब सा आ गया और हालात ऐसे बन गए थे कि भारत को दखल देना ही पड़ा। तो भारत का पहला डाउन था ऑपरेशन एक्स। ये एक बहुत ही शानदार खुफिया ऑपरेशन था। इसका सीधा सा मकसद था पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइंस को तोड़ना। इसके लिए भारतीय फोर्सेज ने मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को ट्रेन किया, जो रात के अंधेरे में पाकिस्तानी जहाज़ों पर चुपके से मैग्नेटिक माइंस लगा देते थे। नतीजा, पाकिस्तान के लिए अपने सैनिकों तक सामान पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया। अब जब सप्लाई लाइंस कटने लगीं, तो पाकिस्तान को एक बात साफ हो गई। अगर आने वाला युद्ध जीतना है, तो भारत के सबसे बड़े मोहरे को, आईएनएस विक्रांत को, खेल से बाहर करना ही होगा। विक्रांत का खौफ एक तरह से पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब इंडियन नेवी को ये तो पता था कि गाजी उनके सबसे कीमती जहाज के लिए आ रही है, और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी चुनौती। सोचिए जरा, एक पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को, एक तैरते हुए शहर को कोई छिपाएगा कैसे? ये कोई आसान काम तो था नहीं। और इसके बाद जो हुआ, वो थी एक बहुत ही शातिर चाल। एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसका मकसद था शिकारी को ही फंसा लेना। सबसे पहले तो आईएनएस विक्रांत को चुपके से एक खुफिया बेस पोर्ट एक्स-रे पर भेज दिया गया। फिर विशाखापट्टनम के पास ढेर सारे नकली रेडियो सिग्नल्स बनाए गए, ताकि ऐसा लगे कि विक्रांत वहीं कहीं हैं। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर खाने पीने के सामान का ऑर्डर दिया गया। मतलब इतना कि एक पूरे कैरियर की जरूरत पूरी हो सके। और ये सारी झूठी खबरें बड़ी चालाकी से पाकिस्तानी जासूसों तक पहुंचा दी गईं। और हुआ भी वही। पाकिस्तान ने ये चारा निगल लिया। पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर्स ने गाजी को मैसेज भेजा, इंटेलिजेंस के हिसाब से कैरियर विशाखापट्टनम पोर्ट में है। और बस गाजी सीधे उस जाल की तरफ बढ़ चली। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए गाजी अचानक गायब हो गई। मतलब पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पूरी तरह से रेडियो साइलेंस शुरू कर दिया। और कुछ वक्त के लिए तो इंडियन नेवी को पता ही नहीं था कि वो शिकारी आखिर छिपकर कहाँ बैठा है। ये सन्नाटा बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब गाजी विशाखापत्तनम पहुंची, तो वहां कोई एयरक्राफ्ट कैरियर था ही नहीं। अब गाजी के कमांडर के सामने एक दुविधा थी। तो उसने फैसला किया कि वो बंदरगाह के मुहाने पर ही एक खतरनाक माइनफील्ड बिछा देगा। प्लान ये था कि अगर विक्रांत नहीं मिला, तो उसे बंदरगाह के अंदर ही फंसा लिया जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माइंस बिछाते वक्त पास से गुजर रहे एक जहाज से बचने के लिए गाजी को अचानक बहुत तेजी से नीचे गोता लगाना पड़ा। और इस जल्दबाजी में वो सीधा समुद्र की सतह से जा टकराई और वहीं फंसकर रह गई, बेबस और खामोश। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि उसकी सबसे खतरनाक सबमरीन बेकार हो चुकी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमले किए और जंग का ऐलान हो गया। अब असली विक्रांत को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत ने एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को एक तरह के सुसाइड मिशन पर भेजा। राजपूत का काम था एक चारा बनना और गाजी को बाहर निकालना, क्योंकि तब भी यही माना जा रहा था कि गाजी एक्टिव है। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। और फिर आधी रात के करीब जब राजपूत वापस बंदरगाह की तरफ लौट रहा था, उसके सोनार ने पानी के नीचे से आ रही एक अजीब सी वाइब्रेशन को पकड़ा। ये आवाजें ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां गाजी फंसी हुई थी। शायद वो सबमरीन बाहर निकलने के लिए आखिरी कोशिशें कर रही थी। कैप्टन इंदर सिंह ने कोई चांस नहीं लिया। उन्होंने उस रहस्यमयी कॉन्टैक्ट पर हमले का आदेश दिया। और फिर जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन था। राजपूत के डेप्थ चार्जेस से जो शॉक वेव पैदा हुई, उसने गाजी के अंदर मौजूद डैमेज टॉर्पीडो और माइंस में ही धमाका कर दिया।
नतीजा, एक बहुत बड़ा अंदरूनी धमाका हुआ और गाजी अंदर से ही टुकड़े टुकड़े हो गई। अगले दिन इस शिकारी के मारे जाने के पक्के सबूत मिलने लगे। मछुआरों को कुछ लाइफ जैकेट्स मिली जिन पर यूएसएस डियाब्लो लिखा था, जो गाजी का पुराना नाम था। बाद में गोताखोरों ने भी कंफर्म कर दिया कि मलबा पीएनएस गाजी का ही है। वहां से गाजी की लॉगबुक और एक घड़ी भी मिली, जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस एक घटना का, इस एक सबमरीन के डूबने का पूरी जंग पर क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि गाजी के रास्ते से हटने के बाद आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह आज़ाद था। उसने समुद्र पर अपना दबदबा कायम किया और पूर्वी पाकिस्तान की पूरी नेवल ब्लॉकेड कर दी, मतलब उसे चारों तरफ से घेर लिया। और इसी की वजह से पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। तो गाजी का अंत, क्या ये एक परफेक्ट चाल था या फिर एक खुशकिस्मती से हुआ हादसा? ये नौसेना के इतिहास के उन बड़े सवालों में से एक है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। एक शानदार धोखा जिसने एक जानलेवा गलती को जन्म दिया और एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिस पर आज भी बहस होती है।